हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंगी या फंगाई का क्लासिफिकेशन, जो कि एन्सवर्थ के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो आज हम इसका क्लासिफिकेशन रीड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले, इसका पूरा व्यू दिखाने से पहले आपको एक चार्ट शो करना चाहूँगी। आई होप आपको ये शो हो रहा होगा। तो इस चार्ट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो एन्सवर्थ नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने किस तरह से जो फंजाई किंगडम है, या इसे हम फंगी बोलते हैं, फंगी किंगडम है, इसे किस तरह से डिवाइडेड किया। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखिए, जो एन्सवर्थ नाम के साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम था जीसी एन्सवर्थ। ओके, इन्होंने किंगडम फंगी को डिवाइडेड किया टू डिविजन्स में ऑन द बेसिस ऑफ प्लाज्मोडियम। मतलब जो प्लाज्मोडियम होता है उसके प्रेजेंस और absence के बेस पर इन्होंने किंगडम फंगाई को दो डिवीजन में क्लासीफाई किया। एक था मिक्सोमाइकोटा, दिस इज MYCOTA, मिक्सोमाइकोटा। एंड सेकेंड वन इज यूमाइकोटा। ओके, जो मिक्सोमाइकोटा थे, इनमें प्लाज्मोडियम बोल सकते हैं या स्यूडो प्लाज्मोडियम बोल सकते हैं, वो प्रेजेंट होता था। स्यूडो प्लाज्मोडियम, मान लीजिए कि जो भी हमारे ये फंगाई हैं या जो ये लोअर हैं, जितने भी फाइलम्स, उनमें क्या होता है कि प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, बट मतलब एक्चुअल प्लाज्मा प्रेजेंट नहीं होता। वो एक, मान लीजिए कि एक तरह का ऐसा प्लाज्मा प्रेजेंट होता है जो कि पूरी तरह से शो नहीं होता, उसके सारे कैरेक्टर शो नहीं होते। सो दिस इज कॉल्ड स्यूडो प्लाज्मोडियम। ओके, इसी वजह से हम इसे स्यूडो प्लाज्मोडियम कह देते हैं। ठीक है, और जो सेकेंड था यूमाइकोटा, इसमें क्या था कि प्लाज्मोडियम या स्यूडो प्लाज्मोडियम ये एब्सेंट था। ठीक है, और ये क्या किस तरह के थे, टिपिकली फिलामेंटस थे। मतलब कि जो ये फंगाई थे, इनमें फिलामेंट्स, इस तरह से फिलामेंट्स मतलब धागे धागे जैसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मिक्सोमाइकोटा। मैं बता देती हूँ, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जिससे आपके माइंड में एक मैप क्रिएट हो जाएगा और आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत ही आसानी होगी आगे। तो जो मिक्सोमाइकोटा था, उसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया। ठीक है, डिवीजन मिक्सोमाइकोटा इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। नंबर फर्स्ट इज एक्रासियोमाइसिटीज, नंबर सेकेंड इज हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज एंड मिक्सोमाइसिटीज एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। ठीक है, अब इसी तरह से जो डिवीजन यूमाइकोटा था, इसको भी हमने डिवाइड किया 5 सब डिविजन्स में। किसमें आपको ध्यान रखना है, एन्सवर्थ ने इसको डिवाइड किया 5 सब डिविजन्स में। ठीक है, किस बेसिस पे, फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल और असेक्सुअल स्पोर्स। मतलब डिवीजन यूमाइकोटा इज डिवाइडेड इनटू 5 सब डिविजन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल और असेक्सुअल स्पोर्स। ठीक है, जिनमें नंबर फर्स्ट है मैस्टिगोमाइकोटिना। ओके, इसमें क्या होता है कि जूस्पोर का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जाइगोमाइकोटिना, इसमें सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं फॉर्म्ड, और जाइगोस्पोर उन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एस्कोमाइकोटिना, इसमें सेक्सुअल जो स्पोर्स होते हैं उन्हें एस्कोस्पोर्स कहते हैं। देन बेसिडियोमाइकोटिना, इसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो बेसिडियो स्पोर्स होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं, बेसिडियो स्पोर्स। एंड ड्यूटोरोमाइकोटिना, इनमें जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो नोन नहीं होते, मतलब हम उन्हें जान नहीं पाते, या वो एब्सेंट होते हैं मेनली, और ड्यूटोरोमाइकोटिना में एब्सेंट ही होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है अपने माइंड में कि जो डिवीजन मिक्सोमाइकोटा था, उसको डिवाइड किया गया 4, इधर देखिए 4 क्लासेस में। एक एक्रासियोमाइसिटीज, हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज एंड मिक्सोमाइसिटीज और प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। एंड जो यूमाइकोटा था, उसको डिवाइडेड किया गया माइकोटिना में, किस बेसिस पे, फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल और असेक्सुअल स्पोर्स। एंड जाइगोमाइकोटिना में एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना एंड ड्यूटोरोमाइकोटिना। जो मैस्टिकोमाइकोटिना है, इसमें जू स्पोर्स होते हैं, और जो जाइगोमाइकोटिना है, इसमें जाइगोस्पोर्स होते हैं। देन एस्कोमाइकोटिना, एस्कोस्पोर्स, नेम से ही समझ में आ रहा होगा। बेसिडियोमाइकोटिना में बेसिडियोस्पोर्स होते हैं, एंड ड्यूटोरोमाइकोटिना में एब्सेंट होते हैं, या सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो नॉट नोन होता है। ठीक है, सो डियर,
अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी व्हाट इज़ माइकोटा, फंगी का मीन्स क्या है। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा, मान लीजिए बहुत सारे साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने अपना अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया था, बट जो ये जीसी एन्सवर्थ नाम के साइंटिस्ट थे, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्टों के द्वारा प्रूव किया जा चुका है, माना जाता है, इस वजह से हम इसे ही मानते हैं। बाकी ये रिलेटेड है आपके बीएससी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन से, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप कोई भी क्लासिफिकेशन वहाँ पर लिख सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मान्य है जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, वो जीसी एन्सवर्थ का ही है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो किंगडम माइकोटा में जो रखे गए हैं फंगस, उसमें मशरूम, ईस्ट, मोल्ड्स एंड मिल्ड्यू और रस्ट हैं। ठीक है, जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक होने के बावजूद इनमें ट्रू न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, और ये अक्लोरोफाइलस होते हैं, मीन्स इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, असेलुलर होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे आपने देखा होगा मशरूम्स वगैरह, इन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक, दिस इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक इन साइज। ठीक है, यूजुअली क्या होते हैं, इनके अंदर सेल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और टिपिकली क्या करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को, सेक्सुअली भी और असेक्सुअली भी। ठीक है, और इनकी जो ये मान लीजिए सेल वॉल होती है बाहर की, वो काइटिन से मिलकर के बनी होती है, काइटिन या सेलुलोज। कभी कभी कुछ फंगस होते हैं ऐसे जिनमें काइटिन और सेलुलोज दोनों की मिल के बन सकती है। ठीक है, और यहाँ तक जब हम मतलब अभी तक जो स्टडी कर पाए हैं, उनमें 50,000 लिविंग स्पीसीज को स्टडी कर पाए हैं, जिनमें 500 से ज़्यादा कुछ स्पीसीज हैं जो क्या हो गई है, फॉसिल्स हो, मतलब फॉसिल्स पहले प्रेजेंट थी और अब प्रेजेंट नहीं है। सो डियर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्हें जो किंगडम फंजाई है, इसको हमने एन्सवर्थ ने 2 सब डिविजन्स में डिवाइड किया। एक तो मिक्सोमाइकोटा है और दूसरा यूमाइकोटा है। तो मिक्सोमाइकोटा क्या है, अब हम विरीवली इनको पढ़ेंगे कि मिक्सोमाइकोटा क्या होते हैं और इनकी कितनी क्लासेस हैं। ठीक है, तो जो इस मिक्सोमाइकोटा के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ दिस डिवीजन आर कॉमनली रिफर्ड एज स्लाइम मोल्ड्स, मीन्स इनमें जो रखे गए हैं उनमें मेनली स्लाइम मोल्ड्स को रखा गया है। ठीक है, और ये क्या प्रेजेंटली क्लासिफाइड एज प्रोटोजोन्स, इन्हें प्रोटोजोन्स भी कहते हैं। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में इन्हें हम पढ़ते भी हैं और क्लासिफाई ये किए जाते हैं। ठीक है, जो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो ऐसा माना जाता है कि एक तरह के फंगस होते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये स्लाइम मोल्ड्स हैं। तो ये मिक्सोमाइकोटा की सारे ये ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, जो किंगडम माइसिटी है, ठीक है, फंगाई को किंगडम माइसिटी या माइकोटा बोलते हैं। ठीक है, ये स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से इन्हें हम स्पोरेंजिया भी कहते हैं। ठीक है, और ये कॉमन फंगाई टैक्सा में प्रेजेंट होते हैं या माने जाते हैं। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो फंगस के जैसे होते हैं। ठीक है, और जो मॉर्फोलॉजिकली अगर हम बात करें, तो जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अमीबा से मिलते हैं। मीन्स स्लाइम मोल्ड्स इज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू दैट ऑफ एन अमीबा। ठीक है, और जो डिवीज़न मिक्सोमाइकोटा है, ये डिवीज़न मिक्सोमाइकोटा, इसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जो मैंने अभी बताया था। चलिए हम इन्हें ब्रीफली रीड करते हैं। सो डियर, नंबर 1 इज एक्रासियोमाइसिटिस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, मोस्टली सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स रखे गए हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि मैंने आपको पिक में शो किया है। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, और इनमें क्या होता है कि एक फ्री लिविंग अमीबा होता है जो कि स्यूडोप्लाज्मोडियम फॉर्म करता है बिफोर रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सो डियर,
नेक्स्ट वन इज हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज। इसमें क्या होता है आप देख सकते हैं इस पिक में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम है वो स्लिमी नेटवर्क को फॉर्म करता है, और ये मोस्टली पैरासाइटिक होते हैं। कहाँ पर? मैराइन प्लांट्स के ऊपर, यहाँ ऑन होना चाहिए, ठीक है, मिस टाइप है। मोस्टली पैरासाइटिक ऑन मैराइन प्लांट्स। मैराइन का मीन्स है कि जो प्लांट्स पानी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं, उनके ऊपर ये पैरासाइटिकली लिविंग अपनी फॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज मिक्सोमाइसिटीज। इसमें क्या होता है, देखिए उनमें क्या था कि स्यूडो प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था, बट इनमें ट्रू प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है, और ये फ्री लिविंग होते हैं, और ये सेप्रोफाइटिक होते हैं इन नेचर में। सेप्रोफाइटिक का मीन्स जैसे आपने लाइकेन का नाम सुना होगा, तो उसमें फंगाई और एल्गी साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सेम उसी कंडीशन को हम सेप्रोफाइटिक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिक्सोमाइसिटीज यानी स्लाइम मोल्ड्स के कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, देखिए ये बहुत सारे आपको एग्जाम्पल शो हो रहे होंगे, ठीक है। सो डियर नेक्स्ट वन इज प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। जैसा आप देख सकते हैं इस तरह के जो फंगस नज़र आते हैं, ठीक है, वो प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज में रखे गए हैं। इनमें क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो पैरासाइटिक बिहेव करता है किस पे? होस्ट प्लांट के ऊपर। जैसे आपको ये दिख रहे होंगे छोटे छोटे इस तरह के फंगस होते हैं, वो प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज में रखे गए हैं। मैंने आपको एक नोट्स की तरह से ये प्रोवाइड किए हैं, तो आप इन्हें एग्जाम में इनके नोट्स बना के आप इन्हें एग्जाम में भी लिख सकते हैं, एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक है। और मेरे जो PDFs वगैरह हैं वो टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे स्टडी विद सौम्या, उस पर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। सो डियर अब हम ख़त्म कर चुके हैं मिक्सोमाइकोटा, देन यूमाइकोटा। यूमाइकोटा में क्या होता है कि फंगाई और यूमाइकोटा इज अ ट्रू फंगाई। यू मीन्स ट्रू एंड माइक्स मीन्स फंगस, ठीक है, आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट लैक क्लोरोफिल। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे फंगस होते हैं, उनको यूमाइकोटा में रखा गया। ये एक्चुअल में ट्रू फंगाई होते हैं, बट इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, मीन्स एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते, और जो ये फंगस हैं ये डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। फंगाई डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आदर लिविंग और डेड फॉर फूड। ये क्या करते हैं कि पैरासाइटिकली बिहेव करते हैं, किसी भी जगह पर, मान लीजिए ये नमी वाली जगहों पर जहाँ पे ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है वहाँ पे उग जाते हैं, ठीक है। डिवीज़न यूमाइकोटा जो है वो 5 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, मैंने अभी बताया था आपको। और किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल और असेक्सुअल स्पोर्स, ओके। सो डियर नंबर 1 इज मैस्टिगोमाइकोटिना। मैस्टिगोमाइकोटिना आप देख सकते हैं इस तरह के कुछ फंगस होते हैं, इनमें मोटाइल सेल्स फाउंड होते हैं, ठीक है। और आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें ऊस्पोर का फॉर्मेशन होता है, और जो ऊस्पोर होता है वो फॉर्म करता है जूस्पोर्स को, ठीक है, जो कि इनके सेक्सुअल हेल्प में मान लीजिए कि दूसरे फंगस रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इन्हें डिवाइड किया गया है 3 क्लासेस में। एक है कैटरेडियोमाइसिटीज एंड हाइपोकैटरेडियोमाइसिटीज एंड ऊमाइसिटीज। जो कैटरेडियोमाइसिटीज होते हैं वो आफ्टर यूनिसेलुलर जूस्पोर्स, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद यूनिसेलुलर जूस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, और विद अ सिंगल पोस्टीरियर वाई प्लस फ्लैजिलम। जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्पोर है, तो इसमें इस तरह के ऐसे ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे फ्लैजिलम होते हैं, ठीक है। जो फ्लैजिलम है वो ऐसे सीधा सीधा है, तो उसे हम मान लीजिए ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, तो उसे हम वाई प्लस कहेंगे, और सिंगल सिंगल होगा तो उसे हम टेंसल कहेंगे, ठीक है। तो हाइपोकैटरेडियोमाइसिटीज में क्या होता है कि यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन के बाद जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है, उसमें क्या होता है कि एंटीरियर टेंसल फ्लैजिलम होता है, ठीक है। फिर है ऊमाइसिटीज, इसमें क्या होता है कि माइसीलियल जूस्पोर्स होते हैं, और कैसे होते हैं? बाई फ्लैजिलेट होते हैं, 2 फ्लैजिलाज होते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर वाई प्लस भी होता है, और एंटीरियर टेंसल फ्लैजिलम भी इसमें प्रेजेंट होता है, ओके। सो डियर नेक्स्ट वन इज जाइगोमाइकोटिना। आप जैसा कि देख सकते हैं इस तरह से स्ट्रॉबेरीज वगैरह में फंगस लग जाते हैं, उसमें मोस्टली वाइट कलर का ये फंगस होता है, ब्राउन कलर में, तो ये जाइगोमाइकोटिना से ही बिलोंग करते हैं। इनमें क्या होता है कि मोटाइल सेल्स एब्सेंट होते हैं,
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ये जाइगोस्पोर्स फॉर्म करते हैं और इन्हें 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक तो जाइगोमाइसिटीज, इसमें क्या होता है कि माइसिलियम जो होता है वो इमर्ज्ड होता है होस्ट टिश्यू में, जैसा कि आप देख सकते हैं अंदर की तरफ से गड़ा हुआ होता है, ठीक है, जिस तरह से रूट्स मिट्टी में तभी होते हैं सेम एज इट इज़ उसी तरह से, ठीक है। यूजुअली सेप्रोफाइटिक होते हैं लेकिन कभी कभी पैरासाइटिक भी होते हैं और जो मोस्टली आर्थ्रोपोड्स होते हैं उस पर पैरासाइटिक होते हैं ये नेचर में। देन ट्राइकोमाइसिटीज, इसमें क्या है कि माइसिलियम नॉट इमर्स्ड इन होस्ट टिश्यू, ओके, ऑफ्टन पैरासाइटिक ऑन आर्थ्रोपोड्स, कभी कभी होता है, अक्सर होता है कि आर्थ्रोपोड्स पे पैरासाइटिक होते हैं, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट वन इज एस्कोमाइकोटीना, इसमें क्या होता है कि एस्कोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, फॉर्म्ड एस्कोस्पोर्स, ठीक है। इन्हें 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है हेमी एस्कोमाइसिटीज, इसमें क्या होता है कि एस्की नेक्ड होते हैं, एस्की प्रेजेंट नहीं होते हैं। नो एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, कोई भी एस्कोस्पोर्स नहीं बनता और एस्कोजीनस हाइपी इनमें होता है। देन लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज, इसमें क्या होता है कि एस्की जो है वो बाइट्यूनिकेट होता है, एस्कोकार्प्स प्रेजेंट होते हैं और एस्कोट्रोमा उन्हें बोलते हैं एस्कोकार्प्स को। देन है प्लेक्टोमाइसिटीज, इसमें एस्की जो है वो यूनिफ्यूरिकेट होता है, ठीक है। देन है लोब्यूल बेरियोमाइसिटीज, इसमें क्या होता है कि बॉडी जो होती है इस तरह की होती है, फ्रूटिंग बॉडी होती है, ठीक है, और पेरिथीसियम टाइप की होती है और एस्की जो है वो यूनिफेरिकेट होते हैं और एक्सोपैरासाइट इन ऑर्थोपोड्स, कैसे एक्सो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं नेचर में आर्थोपोड्स पे। देन है पाइसेरोमाइसिटीज, इनके जो नेचर्स हैं वो लिबेरियोमाइसिटीज से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट डाउन नहीं किया है, ठीक है। देन है डिस्कोमाइसिटीज, इसमें क्या होता है फ्रूटिंग बॉडी होती है, एपोथीसियम टाइप के होते हैं और जो इनके एस्की हैं वो यूनिफ्यूरिकेट होते हैं। यूनिफ्यूरिकेट की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, आपको ध्यान रखना है जहाँ पे भी यूनिफ्यूरिकेट है, ठीक है। सो डियर नेक्स्ट वन इज बेसिडियोमाइकोटिना। बेसिडियोमाइकोटिना में क्या होता है कि आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियम फॉर्म होता है, मतलब जो इनकी स्पोर्स हैं वो बेसिडियम में फॉर्म होते हैं, एक तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है, उसे हम बेसिडियम कहेंगे, ठीक है, जो कि बेसिडियो स्पोर्स का, इसके अंदर बहुत सारे बेसिडियो स्पोर्स ऐसे ऐसे भरे हुए होंगे, तो बेसिडियो स्पोर्स को जनरेट करती है, प्रोड्यूस करती है। इसे 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया। नंबर 1 इज टिलियोमाइसिटीज, जिसमें बेसिडियो कार्प जो होता है वो लैकिंग होती है, उसमें प्रेजेंट नहीं होता। देन हाइमेरोमाइसिटीज, इसमें बेसिडियो कार्प प्रेजेंट होता है। देन ज्यूटेरोमाइसिटीज, इसमें बेसिडियो कार्प प्रेजेंट होता है, बस जो बेसिडिया होते हैं वो असेप्टेट होते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई फंगी है, ठीक है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो एक बॉल के जरिए ये सेपरेट हो रहे हैं, तो इन वॉल्स को ही हम सेप्टा कहते हैं, ठीक है। तो ये इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता, मतलब जो बेसिडिया होता है वो असेप्टेट होता है। सो डियर लास्ट इज ड्यूटेरोमाइकोटिना। ड्यूटेरोमाइकोटिना में क्या होता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो ब्लास्टो, इसको जो है 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज ब्लास्टोमाइसिटीज, देन हाइपोमाइसिटीज, देन स्यूलोमाइसिटीज, ठीक है। ब्लास्टोमाइसिटीज में ट्रू माइसिलियम लैकिंग होता है। देन हाइपोमाइसिटीज में क्या होता है कि जो माइसिलियम होता है वो स्टेराइल होता है। असेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म्ड होते हैं जिन्हें हम कोनिडियोस्पोर्स कहते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह के लीव्स में स्ट्रक्चर्स जो फंगस हैं वो हमें शो होते हैं, ठीक है। देन होता है सिलोमाइसिटीज, इसमें पिक्नीडियम फॉर्म होता है, ठीक है। तो मैंने आपको इस तरह से नोट्स में प्रोवाइड कराए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। सो मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मैं कुछ भी